बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। आज की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले दो एनकाउंटर, जम्मू सुबह हो या कश्मीर सुबह हो, दो जगह पर कल रात से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा था, एनकाउंटर भी जारी था। और इस हवाले से जहां राजौरी के अंदर 2 दिन से लगातार जो एनकाउंटर चल रहा था और आज इख्तिताम पजीर हुआ, वहीं पर आज हालपुरा गडोल कुकरनाग के अंदर भी जो है ये एनकाउंटर हुआ है। और इस दौरान इस एनकाउंटर में अभी तक जो है कुछ फोर्सेस के यानी फौज के कुछ एहलकारों के जख्मी होने की खबर है। लेकिन ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये राजौरी के हैं, जहां पर नारला कोट में 2 दिन से जारी एनकाउंटर खत्म हो गया है और इसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जबकि यहां एक फौजी एहलकार भी जाम बैक हुआ है। और उसी फौजी एहलकार को आज सरकारी एजाज और फौजी एजाज के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। और इस दौरान आपको याद दिला दें कि यहां 3 आर्मी जवान और एसपीओ भी जख्मी हुए हैं। लगभग परसों शाम से 2 दिन से लगातार यहां पर एनकाउंटर था और जंगली एरिया बताया जा रहा था। और उसी तरह से कश्मीर के अंदर भी जब हम देखते हैं जो हालपुरा गडोल कुकरनाग का एरिया है, वहां पर भी इसी तरह का एनकाउंटर हुआ है और यहां पर भी जंगली एरिया ही बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स हैं वो जंगली एरियाज के अंदर रहकर अब जो एक्टिविटीज है वो जारी रखी हुई है। चलिए हम आपको सबसे पहले कुकरनाग का जो है एनकाउंटर के हवाले से बताएंगे, जहां से पीर मुजफ्फर हमें अभी जो है तफसीलात देंगे। जंगली एरिया में यह एनकाउंटर हुआ है और गुज़श्ता शब से ही यहां पर इस इलाके को फोर्सेस ने मुहाफिज लिया था। और तकरीबन 2 हफ्ता पहले आपको याद ही होगा कि इस इलाके के अंदर एक ग्रेनेड हो जाता है जिसके अंदर कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं। तब से फौज ने इस इलाके के अंदर कंटिन्यूसली इससे रडार पर रखा था। सर्च ऑपरेशंस भी गाहे बगाहे यहां पर हो रहे थे। कल शाम भी यहां पे जब सर्च ऑपरेशन हुआ, माना जा रहा है कि उसके बाद ही यहां आज जो घेराव है उसको सख्त किया गया था। और अब यहां पर गश्त चलने के बाद फायरिंग भी आज हुई है और इसके नतीजे में जो माना जा रहा है कि कुछ फौज के एहलकार, जिसमें फौज और पुलिस के जो एहलकार है वो जख्मी हुए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने के लिए यहां पर फौज की जानब से हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी जो है अमल में लाई गई है। दोनों एनकाउंटर के हवाले से हम आपको जानकारी देंगे और ग्राउंड जीरो से क्या कुछ सूरत हाल है, पहले मुजफ्फर से भी जाने की कोशिश करेंगे और जमशीद हमें राजौरी से जुड़ेंगे। पीर मुजफ्फर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कुकरनाग से। पीर मुजफ्फर, क्या अपडेट है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डीजी साहब भी वहां पर कुकरनाग आए हुए हैं, वो आज खुद सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि 5 के करीब पुलिस और फौजी जवान यहां कश्मीर के अंदर जख्मी हुए। एक तरफ राजौरी के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटीज जारी है, वहीं पर कश्मीर के अंदर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और यहां पर भी माना जा रहा है कि जंगल एरिया के अंदर जो ये सूरत हाल बनी है, ये एनकाउंटर हुआ है और इसमें 5 फोर्सेस के जो अफराद है वो जख्मी होने की खबर है। अभी तक क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल हिलाल, मैं बता दूं, देर रात से सिक्योरिटी फोर्सेस को ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंटों की जो मौजूदगी उनको मिली है। लेकिन मैं बता दूं, जो अभी आपने कहा कि 2 हफ्ता कबल यहाँ पे एक ग्रेनेड थ्रो हुआ था जिसमें कई सिविलियन जख्मी हुए हैं और यही बताया जा रहा था कि वो मिलिटेंटों के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तब से ही सिक्योरिटी फोर्स ने एक रणनीति बनाई थी कि इस इलाके को उन्होंने वक्फे से यहाँ पे इसको अपने मुहासरे में लिया। लेकिन देर रात जो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इत्तला मिली कि हालपुरा गडोल कुकरनाग में तुरंत उन्होंने देर रात ही इस एरिया को अपने कॉर्डर में लिया, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन आज सुबह जब सिक्योरिटी फोर्सेस उस जगह की ओर गए जहां पे मिलिटेंट छिपे बैठे हुए थे, तो उन्होंने आते ही उन पे फायर खोला और जो ये फायर ये एनकाउंटर यानी तसद्दुम आराई में तब्दील हुआ। अगरचे कई घंटों तक यहाँ पे गोलाबारी भी सुनने को मिली जिससे पूरा इलाका लरज उठा। लेकिन ताहाल इस वक्त जब मैं स्पॉट पे खड़ा हूँ, बिल्कुल इस वक्त गोलाबारी थम चुकी है। लेकिन ताहाल जो हमारे पास इतलात है उसके मुताबिक 5 सिक्योरिटी पर्सन अभी तक इंजर्ड हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस से भी कुछ बताया जा रहे हैं। मुहासरा अभी भी है या कि मुहासरा भी खत्म हो चुका है?
नहीं नहीं हिलाल, अभी भी बिल्कुल जो डिप्लॉयमेंट है वो सख्त बढ़ा दी गई, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स को ये खर्चा है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे ज्यादा जो ये एरिया है ये वसी एरिया है, क्योंकि जंगलाती एरिया है, जिसके बरक्स उनको लग रहा है कि जो जंगलाती एरिया है तो बस्ती से कितना दूर है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह के एनकाउंटर्स होते हैं तो फिर अवाम भी जो है कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है, उनकी जो डेली लाइफ है वो भी मुतासर हो जाती है। तो बस्ती से कितना दूर है? ये ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन अगर हम इस एरिया की बात करें, हमने लोगों को भी देखा है, रोजमर्रा का काम भी यहाँ पे हमने देखा है, लेकिन उसके साथ साथ अब लोग खुद ही यहाँ पे हैं बाहर निकलने से। क्योंकि मैं बता दूं, सुबह से जब हम यहाँ पे खड़े थे काफी गोलाबारी यहाँ पे हमें सुनने को मिली। इसके साथ साथ आप यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया है, जो इंडियन पर्सन है। डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है वो खुद भी इस इलाके का आज खुद जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है उस हवाले से भी? एडीजीपी पुलिस और बाकी जो एजेंसियों के एला जिम्मेदारान वो यहाँ पे पहुंचे और मौके का जायजा लिया। कुल मिलाकर जो ये एनकाउंटर है शायद ये लग रहा है कि ये तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो एसओजी हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो 19RR हो, या और भी कई जो फोर्स की जो नफरी है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और यही कोशिश की जा रही है जितना भी ये जंगलाती एरिया है इसको फिलहाल पूरी तरह जो टाइट मास्टर उसको किया जाए, और जितने भी यहाँ पे एग्जिट पॉइंट्स है, जितने भी खारजी और दाखिली रास्ते हैं उनको फिलहाल सील किया गया है। और जो ये रास्ता है वहां पे फिलहाल किसी को अब अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हिलाल बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जमशीद भी हमें राजौरी से अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी 2 दिन से लगातार जारी एनकाउंटर था नारला इलाके के अंदर, और उसमें एक फौजी जवान के जाम बहक होने की तस्दीक भी हुई है और बाज़ाब्ता आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। जमशीद, कितने बजे ये एनकाउंटर यहाँ पर खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी माना जा रहा है कि जंगली एरिया के अंदर ही ये मिलिटेंट्स जो है वो पनाह लिए हुए थे? फिलहाल बिल्कुल पिछले 24 घंटे के अंदर ये इनकाउंटर देखने को मिला और 24 घंटे के अंदर ये खत्म हुआ। तकरीबन कल 3:30 शुरू हुआ और आज 3:30 ये इनकाउंटर खत्म हुआ। कल जहां इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था, जिसमें एक फौजी जवान जाँ बहक हुआ था, दिगर 3 एसपी उसमें 3 जवान जख्मी भी हुए थे। और आज दोबारा ये इनकाउंटर सुबह शुरू हुआ, जिसमें दूसरे मिलिटेंट को भी मार गिराया गया। कब्जे से 12 गोला हथियार बरामद कर दिया गया है। उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस और आर्मी की तरफ से मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें मजीद इख्तलाफ सामने आएंगे, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो पिछले कुछ से लगातार सुर्खियों में, खास करके अगर 5 अगस्त की बात करें तो 5 अगस्त को इसके साथ लगने वाला एक इलाका है कुंदा, जहाँ जहाँ मार गिराया गया। उसके बाद 4 सितंबर की बात करें, 4 सितंबर को इनकाउंटर होता है चसाना इलाके में, जिसमें एक मार दूसरा भाग निकलने में कामयाब हुआ। मगर इस ग्रुप के बारे में ये कहा जा रहा था कि पिछले 6 दिन से इस ग्रुप का पीछा किया जा रहा था, जो नारला के पास में तब्दील हुआ। इसमें अब तक एक जो फौजी एहलकार और 2 मिलिटेंट। जमशीद, चूंकि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अब जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है उनकी जानब से एक स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं जो मुझे मौसूल हुआ है। माना जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अब जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं वो नेपाल के रास्ते से आते हैं और पंजाब बॉर्डर से पैदल आते हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस तरह का कोई जिक्र हुआ है? फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई तस्दीक नहीं हो जी। बिल्कुल, जरा के हवाले से ये खबर जो है ये आ रही है, जिसमें नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंट्स आ रहे हैं, फॉरेन मिलिटेंट्स आ रहे हैं, वो दरअसल नेपाल और पंजाब के बॉर्डर से यहाँ पर आते हैं। फिलहाल जमशीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुजफ्फर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के हवाले से पूरी जानकारी ग्राउंड जीरो से देने के लिए। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है, जो जराये के हवाले से अभी तक हमें खबर मिल रही है वो यही है कि LOC के पूंछ में भी माना जा रहा है कि ये फॉरेन मिलिटेंट्स ही हैं और ये जो हमसाया मुल्क है वहां से ये आए हुए होंगे। चलिए, जम्मू कश्मीर से दूर दिल्ली के हवाले से हम आपको मुल्क की खबर बताते हैं। मुल्क की खबर इस एतबार से कि जो इंडिया ब्लॉक बना था, उस इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग जो है वो आज 6 जनपद शरद पवार की रेजिडेंस वाक़ा दिल्ली में मुनक़द हो रही है और इस हवाले से ये मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल बताई जा रही है। 14 मेंबरान जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर
बनाए गए थे, उन्हीं 14 मेंबरान की ये मीटिंग है जिसमें उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से और महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी। और इस मीटिंग के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बात की जाएगी कि कहां से कौन कौन सी तंजीम किस तरह जो है सीट शेयरिंग की जाएगी, ताकि जो आने वाले लोकसभा के इंतखाबात है उस निस्बत से कोई डिसीजन लिया जाए। ये आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर जो है वो यहां पर आ रहे हैं और भी लीडरान जो है वो इस मीटिंग में शिरकत के लिए आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे क्योंकि वो भी इस कमेटी के मेंबरान हैं। तो उनके दरमियान ही आज ये गुफ्तशनीद होगी और ये फैसला और तय करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर माना जा रहा है कि आज इसमें यूपी और मध्य प्रदेश जैसी रियासतें, बिहार जैसी रियासतें, उनके हवाले से जिक्र होगा कि कैसे वहां पर अलायंस किया जाए और इस निस्बत से किस पार्टी को कौन कौन सा टिकट कहां से मिलेगा, सीट के बंटवारे को लेकर बात होगी। ये आज इस मीटिंग के अंदर जो है एजेंडा रहने वाला है। ताबिश कमाल हमें अपडेट कर रही हैं दिल्ली से, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो से ही इस मीटिंग को कवर कर रही हैं और सुबह से ही वो हमें इस हवाले से इत्तलात भी मौसूल कर रहे थे। ताबिश कमाल क्या कुछ कहते हैं वही देखते हैं। एक अहम बैठक हो रही है और बैठक दिल्ली में शरद पवार के घर पर हो रही है। इस वक्त हम शरद पवार के घर पर मौजूद हैं। यहाँ पर बैठक को लेकर के लीडर्स का आना शुरू हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो मीडिया का भारी तादाद में जमावड़ा है। ये शरद पवार का घर है जहाँ पर इस वक्त बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें तमाम जो लीडर्स हैं उनका आना शुरू हो चुका है। अगर घाटी से बात की जाए, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में आए हैं और इस मीटिंग के हवाले से बात की जाए तो आज इस मीटिंग में ये तय किया जाना है कि कितना किस पार्टी का सीट शेयरिंग रहेगा, यानी कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने वाली है। उसके अलावा एजेंडा तय किया जाएगा कि आखिर एजेंडा क्या रहने वाला है, यानी बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरने के लिए किन किन एजेंडों पर काम करना है और जनता के बीच कैसे जाना है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी खबर बता दें कि 2 अक्टूबर के बाद से इंडिया अलायंस की देश भर के अंदर बड़ी अहम बैठकें होने जा रही हैं। सूत्रों की माने तो पटना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से इन बैठकों की यानी इन बड़ी मीटिंग की शुरुआत की जा सकती है, जो बड़े इजलास के रूप में होंगी, यानी बड़े जलसे किए जा रहे हैं और इनमें अलायंस से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहेंगे। आज यहाँ की बात कर ली जाए तो सीटों के बंटवारे को लेकर के अहम जो है वो बातचीत हो सकती है। उसके अलावा अहम एक और यहाँ पर टॉपिक रह सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए क्या किया जाए। अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी सांसद जावेद अली खान अंदर गए, उनसे पूछा गया कि आज क्या एजेंडा रहने वाला, तो उन्होंने कहा मोदी हटाना ये एक एजेंडा है, देश को बचाना ये दूसरा एजेंडा है। तो इस तरह से लगातार बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना बहुत अहम रहेगा कि इस मीटिंग से क्या चीजें निकलकर सामने आती है। चलिए, दिल्ली के अंदर 6 जनपद पर यानी शरद पवार जो कि एनसीपी के सरबराह है उनके रिहाइश गाह पर जो मीटिंग अभी होने जा रही है उस पर सबकी नजरें मरकूज है, क्योंकि ये उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग होगी जिसमें सीट शेयरिंग के हवाले से कोई डिसीजन या कोई फैसला आ सकता है और इस पर सबकी नजरें बराबर मरकूज है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस स्टेटमेंट के रद्द अमल में दिया गया है जिसमें एलजी साहब ने हाल ही दिनों ये कहा था कि आज के डिस्पेंसेशन से जम्मू कश्मीर की 80% आबादी मुतमईन है, यानी उस पे अब जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है सीपीआईएम के लीडर और पीएजीडी की कॉन्स्टिट्यूएंट, उनका इस पे स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा के बयान पर तारिगामी ने जवाब दिया है और कहा कि ये एक नविश्ते दीवार है, कभी मौका आएगा तो हम सब पढ़ेंगे, यानी गवर्नर के नाम उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि एक नविश्ते दीवार है कि लोग किसके साथ हैं, कभी मौका आएगा तो हम सब पढ़ लेंगे। अवाम की आवाज और धड़कनों को समझने के लिए वक्त भी चाहिए और दिल भी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपने एक जो उनका एक अंदाज है बोलने का, उसी अंदाज में उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाए ना, फिर दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस स्टेटमेंट में, उस दावे में जिसमें कहा गया है कि 80% जो अवाम है, चूंकि जो रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया है उसी के तनाजुर में तारिगामी ने इस तरह बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब वक्त आएगा, आए और हम तुझे भी बताएंगे कि हमारे दिलों में क्या है, और वो वक्त भी आएगा और लोग भी बोलेंगे। तारिगामी ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
साहब से मैं यही कहूंगा, नविश्ता देवार, कभी मौका आएगा हम सब पढ़ेंगे और अवाम की आवाज़, अवाम की धड़कनों को समझने के लिए वक्त भी चाहिए और दिल भी चाहिए। इलेक्शन करवाइए ना, फिर दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। और बहरहाल इतना ही कहूंगा मैं कि वक्त आने पर तुझे हम बताएं कि हमारे दिल में क्या है। वक्त आएगा तो लोग बोलेंगे। नाज़रीन, जहां ये खबरें गश्त कर रही हैं कि पीडीपी के अंदर पीडीपी से बागी जो लीडरान थे, जो दूसरी जमातों के अंदर चले गए हैं, वो वापसी कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की अभी अफवाह है या किसी हद तक खबर भी है, लेकिन ये डिसीजन अभी मैच्योर नहीं हुआ, इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन यही सवाल आज गुलाम नबी लोन हांजुरा से पूछा। गुलाम नबी हांजुरा से जब ये सवाल पूछा गया है कि खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग पीडीपी के अंदर शामिल हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? तो उस पर गुलाम नबी लोन ने कहा कि पीडीपी से निकले हुए लीडरान वापस आए या ना आए, हमें उस पर कोई एतराज नहीं, हमें कोई उस पर एतराज नहीं है अगर कोई आए या ना आए। ये गुलाम नबी लोन हांजुरा जो कि जनरल सेक्रेटरी है पीडीपी की, उन्होंने कहा कि अलबत्ता ये बात जरूर है कि हमें इस बात पे, यानी पीडीपी को इस बात पे फक्र है कि आवाम अभी भी पीडीपी के साथ ही, पीडीपी लीडरों के पीछे नहीं चली है। बल्कि उन्होंने कहा कि हालांकि पीडीपी के लिए जो सख्त तरीन दिन थे, जो चैलेंजिंग डेज थे, वो दौर खत्म हो गया है। अब पीडीपी के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं और अब पीडीपी हर महाज पर आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है। ये गुलाम नबी लोन हांजुरा का स्टेटमेंट है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए था वो तो गुजर गया और अब इंशाल्लाह ताला पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर महाज में आगे चल रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जोन में, हर गांव में, हर देहात में पीपुल्स डेमोक्रेटिक का वलवला है। और जो आप बात कर रहे हैं कुछ लीडरों की जो वापस आना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है कोई वापस आए या ना आए, लेकिन ये बात जरूर है कि हमें इस बात पर फख्र है कि लोग हमारे साथ हैं। हम लीडरों के पीछे पीछे नहीं चलते हैं, हम लोगों के उस एतमाद जो उन्होंने हमें दिया। गुलाम नबी लोन हांजुरा दरअसल आज बडगाम के अंदर थे, जहां पर आज जिला बडगाम के लिए जो जिला सदर है पीडीपी का, उसका इंतखाब था। और इस दौरान आज मोहम्मद यासीन भट्ट, जिनका ताल्लुक हल्का इंतखाब चाडोरा से है, उन्हें एक बार फिर से जिला बडगाम के लिए जिला सदर के तौर पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर यहां पर आज जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा थे, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आगा मोहसिन थे, स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल हमीद कोशीन के अलावा जिला भर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ ज़ोमा यहाँ पर मौजूद रहे। इस मौके पर मोहम्मद यासीन भट्ट ने बात करते हुए कहा कि वो कोशिश करेंगे कि पीडीपी कैसे आगे बढ़े और कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए, उस ज़िम्मन में वो आगे काम करेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट बडगाम के सभी जोनों ने दोबारा मुझ पर एतबार किया है और मैं आज दोबारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से बडगाम में मुंतखब हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाने के लिए। इंशाल्लाह मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा अपने 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों में जाकर, जहां पे हमारे अभी इलेक्शंस हुए हैं, सभी जोनों पे हमने जोन प्रेसिडेंट साहबान को बनाया है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी जिले बडगाम की। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर फ्रूट इंडस्ट्री है उसको काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से जो फार्मर्स हैं वो गाहे बेगाहे सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो उनसे मुलाकात भी करते हैं और जो उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं उस ज़िम्मन से वो उन्हें आगाह भी करते हैं। और इस हवाले से आज जो एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि रजिस्टर्ड इदारा है, और उनकी जानब से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से मुलाकात की गई है। और मुलाकात के दौरान जो इस एसोसिएशन के, इस फेडरेशन के जो सदर है ज़हूर अहमद, उनकी सदारत में वफद ने मनोहर सिन्हा से मुलाकात की और उसके बाद कश्मीर में सेब इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हवाले से उन्हें आगाह किया।
एलजी साहब को जो आज मेमोरेंडम पेश किया गया उसमें 6 नुकात शामिल थे। ये 6 नुकात क्या थे, हम जानने की कोशिश करेंगे ज़हूर साहब से ही, जो कि इसके प्रेसिडेंट है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज़हूर साहब, आज आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आपकी मुलाकात हुई है, क्या नुकात रहे, क्या कुछ जो है मुश्किलात है आपकी इंडस्ट्री को दरपेश है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में लाए हैं? हिलाल साहब, आज हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात की और हमने वहां पर कुछ गुजारिशात उनके सामने रखी। उसमें जो यहाँ पर इस साल मौसमी हालात हुए हैं जिसकी वजह से चालाबारी, बेवक्त बारिशों और अभी जो काफी ड्राई सीजन चल रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उस वजह से यहाँ सी ग्रेड माल जो हमारा है वो बल्क तादाद में सामने आया है। और आज हमने पहली गुजारिश जो की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से वो ये कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को नए सिरे से लागू किया जाए हिमाचल के तर्ज पर, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार ये सी ग्रेड माल प्रोक्योर करती है जी, और इस माल को फिर मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल में लाती है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट बंद पड़े हैं। दूसरा क्या था, दूसरा नुकता क्या था? एक तो ये सी ग्रेड माल, दूसरा दूसरा नुकता हमारा था वो था कि बहुत सालों से हम करते आए हैं कि इस सनत को क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए ताकि नागारी आफात का मुकाबला कर सके। बिल्कुल, इंश्योरेंस और उसके साथ साथ खास सी ग्रेड एप्पल। तीसरा, चौथा, छठा नुकता क्या क्या था? मुख्तसर बताइए क्योंकि वक्त कम है। इसमें हम था जो हमारा किराया जो मंडी में हमारा माल जाता है उसको रेगुलेट किया जाए, उसकी जानिब भी हिमाचल की तरफ पर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को और ग्रोवर्स और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में बात करके मुख्तलिफ इलाकों में सीजन के हिसाब से किराया मुकर्रर हो जी, ताकि ट्रांसपोर्टर भी बच जाए और हमारा ग्रोवर भी बच जाए। उस पर मनोज सिन्हा साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इस काम पर हम बहुत जल्द सुनवाई करने जा रहे हैं, इस काम पर लगाएंगे। तो आप मुतमईन हैं? जब आप एलजी साहब से मिले हैं तो जो आपने अपनी नुकात रखे तो आप मुतमईन हैं? उनकी बातों से हमें लगा इस मामले में उन्होंने हमें आश्वासन दिया। उसके साथ साथ हमने यहाँ कोल्ड स्टोरेज की जो यहाँ पर कमी है, हमने उनसे कहा कि उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ कोल्ड स्टोरेज की चेन अभी नहीं है, उसमें भी सरकार इंटरवीन करे। तो उस पर भी मनोज सिन्हा साहब ने हमें आश्वासित किया कि हमने लूलू कंपनी और बाकी दूसरी कंपनियों को ये टास्क दिया हुआ है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें भी पेशरफ्त होगी। उसके साथ साथ हमने मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो फॉरेन से हमारा माल आता है उस पर जो ड्यूटी लगती थी उसको स्लैश डाउन किया है, और अमेरिका के साथ जो माहदा किया है कि वहां से वाशिंगटन से सेब यहां हमारी मंडियों में आ जाए, उस पर हमने मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश की कि जम्मू कश्मीर के ग्रोवरों की आप सिफारिश करें ताकि बिल्कुल इस मामले पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसे टेकअप किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब हमारे साथ बात करने के लिए, और जो नुक्ता ब नुक्ता जो मेमोरेंडम के अंदर आपने डिमांड्स रखी हैं वो आपने आपकी जुबानी अपने नाज़रीन तक भी पहुंचाई है और हुकूमत तक भी पहुंचाई है। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।